Good morning students. This is the third video of the chapter power sharing. इसके पहले हमने पावर शेयरिंग चैप्टर के दो वीडियो देखे हैं। फर्स्ट चैप्टर में हमने बेल्जियम की कम्युनिटी डिस्ट्रीब्यूशंस के बारे में हमने पढ़ा। सेकंड वीडियो में हमने श्रीलंका की जो कम्युनिटी डिस्ट्रीब्यूशन है उसके बारे में हमने पढ़ा। इस वीडियो का हमारा टॉपिक है अकोमोडेशन इन बेल्जियम। बेल्जियम में क्या सुविधा उनके पॉलिटिकल लीडर ने प्रोवाइड करी थी, उन बेनिफिट्स, उन सुविधाओं के बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे। इस वीडियो के टॉपिक अकोमोडेशन इन बेल्जियम को शुरू करने के पहले हम बेल्जियम की जो कम्युनिटी डिस्ट्रीब्यूशन है इसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। इस पिक्चर के अंदर हमको दो सर्कल नज़र आ रहे हैं। पहला सर्कल जो है ये हमें बेल्जियम कंट्री की जो कम्युनिटी डिस्ट्रीब्यूशन है उसको शो कर रहा है। इसमें ब्लैक शेड में जो है 59% डच स्पीकिंग पर्सन्स यहाँ पे रहते थे, जिनका रेशियो जो है 59% है। दूसरा जो है फ्रेंच स्पीकिंग पर्सन्स यहाँ पे रहते थे, इनका जो है रेशियो 40% है। 1% पॉपुलेशन जो है वो जर्मन बोलने वाली पॉपुलेशन है। इट मीन्स ये निकल कर यहाँ पर आता है कि डच के अंदर 3 लैंग्वेज को बोलने वाले पर्सन रहते हैं। पहली लैंग्वेज जो थी वो है डच स्पीकिंग पर्सन, जिनका रेशियो 59% है और वो पूरी कंट्री के अंदर मेजॉरिटी में हैं। दूसरे जो हैं फ्रेंच लैंग्वेज को बोलने वाले पर्सन वो 40% है और वो पूरी कंट्री के अंदर माइनॉरिटी में काउंट होते हैं। दूसरी कंडीशन यहाँ पे इस बेल्जियम कंट्री की जो कैपिटल सिटी है वो है ब्रुसेल, उसकी कम्युनिटी डिस्ट्रीब्यूशन हमको यहाँ पे सेकंड सर्कल में शो कर रखी है। इस पूरी जो कैपिटल सिटी है इसके अंदर 80% जो है फ्रेंच लैंग्वेज को बोलने वाले पर्सन रहते हैं और वो यहाँ पे मेजॉरिटी में हैं। लेकिन डच बोलने वाले पर्सन जो हैं वो ओनली 20% है और वो माइनॉरिटीज़ में यहाँ पे काउंट होते हैं। इट मीन्स सॉल्यूशन ये निकल कर आता है कि पूरी कंट्री के अंदर मेजॉरिटी में यहाँ पर डच स्पीकिंग पर्सन है और माइनॉरिटीज़ में फ्रेंच स्पीकिंग पर्सन है। बट कैपिटल सिटी के अंदर जस्ट ऑपोजिट है, जो पूरी कंट्री के अंदर माइनॉरिटीज़ में है यानी कि फ्रेंच लैंग्वेज वाले पर्सन वो कैपिटल सिटी में 80% रेशियो के साथ मेजॉरिटी में काउंट होते हैं। उसके बाद यहाँ पे डच स्पीकिंग पर्सन जो पूरी कंट्री के अंदर मेजॉरिटी में है वो माइनॉरिटीज़ में हमारी ब्रुसेल जो कैपिटल सिटी है उसमें माइनॉरिटीज़ में काउंट होते हैं। इज़ इट क्लियर? अब हम इस रेशियो को समझने के बाद हमारे टॉपिक की तरफ जाते हैं। वहाँ पे हमको ये पता चलेगा कि इन दोनों लैंग्वेज को बोलने वाले पर्सन्स के बीच में जो डिस्प्यूट्स थे, जो एक कम्युनिटिकल डिस्प्यूट्स जो थे उनको सॉल्व करने के लिए वहाँ के पॉलिटिकल पर्सन ने कौन कौन सी फैसिलिटीज़, सुविधा उन्होंने प्रोवाइड करी जिससे उस कंट्री के अंदर इनके बीच का डिस्प्यूट्स खत्म हो सकेंगे। वाट द बेल्जियम लीडर्स डिड, इट मीन्स इनके बीच में जो डच स्पीकिंग पर्सन्स और फ्रेंच स्पीकिंग पर्सन्स थे इनके बीच के डिस्प्यूट्स को कम करने के लिए बेल्जियम के लीडर्स ने क्या करा, कौन सा रास्ता अपनाया जिससे इनके बीच के डिस्प्यूट्स ख़त्म हो जाए। अकोमोडेशन इन बेल्जियम, द बेल्जियम लीडर टुक अ डिफरेंट पाथ। बेल्जियम के जो लीडर्स थे उन्होंने एक अलग ही रास्ता अपनाया। बिटवीन 1970s एंड 1993 दे अमेंडेड देयर कॉन्स्टिट्यूशन 4 टाइम्स। वहाँ के लीडर ने 1970 और 1993 के बीच में अपने कॉन्स्टिट्यूशन को 4 टाइम्स उसमें चेंजेस करा, संशोधन करा, अमेंडेड करा। इट मीन्स जो भी कॉन्स्टिट्यूशन बना हुआ था उसमें पब्लिक को फैसिलिटी प्रोवाइड करने के लिए
बार बार उसमें चेंजेस करें। फर्स्ट चेंज उन्होंने करा, द अरेंजमेंट दे वर्कड आउट इज डिफरेंट फ्रॉम एनी अदर कंट्री एंड इज़ वेरी इनोवेटिव पावर शेयरिंग इज़ नोन एज बेल्जियम मॉडल। उनका जो पहला चेंजेस हुआ था उसमें एक नयापन था, है ना, कुछ नया करने की कोशिश करी थी। वो नयापन ऐसा दुनिया में जो चीज़ चलती थी उससे कुछ अलग करा। इट मीन्स वो एक नया हुआ, और ये जो नया हुआ इसके कारण इसको बेल्जियम मॉडल कहा जाता है। सेकंड पॉइंट है, डच एंड फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर शैल बी इक्वल इन सेंट्रल गवर्नमेंट। इट मीन्स डच और फ्रेंच दोनों लैंग्वेज को बोलने वाले मिनिस्टर रहेंगे, वो सेंट्रल गवर्नमेंट में इक्वल रहेंगे, उसमें उनका जो रेशो है वो बरोबर रहेगा। थर्ड पॉइंट है, नो सिंगल कम्युनिटी कैन मेक डिसीजन यूनिलैटरली। यूनिलैटरली का मतलब होता है एक तरफा, एक कोई भी एक लैंग्वेज को बोलने वाला डिसीजन ले उसको एक तरफा बोल देते हैं अपन, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं था। नो सिंगल कम्युनिटी मतलब कोई भी दोनों में से, या तो डच हो या फ्रेंच हो, दोनों में से कोई भी सिंगल एक कम्युनिटी किसी भी प्रकार का कोई डिसीजन नहीं ले सकती। मेनी पावर्स ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट हैव बी गिवन टू द स्टेट गवर्नमेंट ऑफ द टू रीजन ऑफ द कंट्री। बहुत सारे ऐसे पावर थे जिन्होंने वो वहाँ की जो सेंट्रल गवर्नमेंट थी उन्होंने वो सारे पावर स्टेट गवर्नमेंट को ट्रांसफ़र कर दिए कि स्टेट गवर्नमेंट अपने पावर से कोई भी डिसीज़न ले सके। फिफ्थ पॉइंट है, द स्टेट गवर्नमेंट्स आर नॉट सब ऑर्डिनेट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। इट मीन जो स्टेट गवर्नमेंट है वो सेंट्रल गवर्नमेंट पे डिपेंड नहीं रहेगी, उसके अधीन नहीं रहेगी, उसको जो भी डिसीज़न लेने हैं वो खुद ले सकती है। सिक्स्थ पॉइंट है, ब्रुसेल्स हैज़ ए सेपरेट गवर्नमेंट इन विच बोथ द कम्युनिटीज़ हैव इक्वल रिप्रेजेंटेटिव। अब सिक्स्थ पॉइंट में यहाँ पे कैपिटल सिटी की बात आती है, तो कैपिटल सिटी के अंदर जो गवर्नमेंट होगी उसमें उनके जो रिप्रेजेंटेटिव रहेंगे वो रिप्रेजेंटेटिव भी दोनों कम्युनिटी के इक्वल रिप्रेजेंटेटिव होंगे। नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट है, सेवन्थ पॉइंट, अपार्ट फ्रॉम द सेंट्रल एंड द स्टेट गवर्नमेंट देयर इज़ अ थर्ड काइंड ऑफ गवर्नमेंट डेट इज़ कम्युनिटी गवर्नमेंट। वहाँ पर सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के साथ साथ में एक थर्ड काइंड ऑफ ए गवर्नमेंट भी थी, उसको बोलते हैं कम्युनिटी गवर्नमेंट। दिस गवर्नमेंट हैज़ द पावर रिगार्डिंग कल्चरल, एजुकेशनल एंड लैंग्वेज रिलेटेड इशू। ये जो गवर्नमेंट थी उसका जो काम था, उसके पास जो पावर था वो कल्चरल, एजुकेशन और लैंग्वेज के रिलेटेड इश्यूज़ के लिए उनको पावर्स प्रोवाइड कर रहे थे। तो हमारा यहाँ पे अकोमोडेशंस इन बेल्जियम से रिलेटेड टॉपिक्स हमारा ख़त्म होता है। मैंने आपको यहाँ पे बता दिया कि यहाँ की जो गवर्नमेंट थी उन्होंने ऐसे पॉइंट्स लिए, सबसे पहले उन्होंने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस करा और चेंज करने के बाद उन्होंने ये ऐसे चीज़ों को उस कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड करा। 4 टाइम्स उन्होंने चेंज करा था और 4 टाइम्स उन्होंने ऐसे इशू को ऐड करा जिससे दोनों कम्युनिटी सेटिस्फाई हो और दोनों कम्युनिटी के बेनिफिट के लिए वर्क हो। तो उन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट में और कैपिटल सिटी में दोनों कम्युनिटी के जो मिनिस्टर्स थे, जो रिप्रेजेंटेटिव्स थे, उनको इक्वल रखा और लैंग्वेज और एजुकेशनल बेनिफिट सबको इक्वल प्रोवाइड करें। डिसीज़न लेने के लिए दोनों एक दूसरे पे डिपेंडेंट रहें, ऐसा नहीं कि कोई भी एक पर्सन डिसीज़न ले लें। और एक पॉइंट उन्होंने ये भी रखा जो बहुत अच्छा पॉइंट है, कल्चरल, एजुकेशन और लैंग्वेज रिलेटेड इश्यूज़ के लिए दोनों कम्युनिटी के रिप्रेजेंटेटिव्स मिलकर ही डिसीज़न लेंगे, जिसमें एक कम्युनिटी गवर्नमेंट बनाई। वो गवर्नमेंट इन इश्यू पे वर्क करेगी, इनसे रिलेटेड कोई भी इशू रहेगा, चाहे उसमें कुछ करेक्शन करना हो या कोई डिस्प्यूट्स हो, उससे रिलेटेड सारी चीज़ों का सोल्यूशन ये लोग करेंगे। तो हमारा ये टॉपिक और ये वीडियो यहीं एंड होता है। नेक्स्ट वीडियो हम नए टॉपिक के साथ लेंगे।